क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। अच्छा। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू द मंडे क्विकी। यार कुछ मैचेस की बात करेंगे जो सैटरडे को भी हो गए थे, कुछ मैचेस जो कल हुए, सारे मैचेस की बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या है सिचुएशन सारे क्लब्स के साथ और कहां पे हैं हम एज थिंग्स स्टैंड। तो सबसे पहले बात करते हैं यार मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लूटन सिटी की। तो लूटन अवे जो है वो इजी ग्राउंड नहीं है। लूटन इज नॉट एन इजी प्लेस टू गो टू अगर आप ऐसे देखोगे तो। ऐसे रहते हुए मैन यूनाइटेड का यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी था अगर मैच के पहले के सिचुएशन की बात की जाए, क्योंकि अगर आप पूरे मैच को एनालाइज करके बैठोगे, पूरे चीज को अगर आप ऐसे देख के बैठोगे, तो यहाँ पे एक चीज थी कि टॉप 4 रेस में बने रहने के लिए उनको यहाँ पे जीतना बहुत जरूरी था। और अर्ली गोल आता है रास्मस हॉयलैंड की तरफ से, हु हैज बीन देयर देयर कैसे बोलूं मैं उसको, हु हैज बीन देयर गाइडिंग स्टार। चलिए इस तरह से बोल देते हैं उनको, हु हैज बीन मैनचेस्टर यूनाइटेड गाइडिंग स्टार एंड दिस विन। एक्चुअली मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो जीते हैं मैन यूनाइटेड, दिस इज कंप्लीटली डाउन टू रास्मस हॉयलैंड, क्योंकि लूटन सिटी को चांसेस मिल रहे थे और खास करके लूटन सिटी मैच में सेकेंड हाफ में काफी हद तक घुस गई थी, काफी हद तक लूटन सिटी एक यू you नो आपको ऐसा लग रहा था कि दे विल फाइंड अ वे बैक इनटू द गेम, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड हेल्ड ऑन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये मैच जीत लिया है। तो अगर आप अभी टेबल की बात करो तो 44 पॉइंट्स पे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, एस्टन विला 49 पे है और टॉटनम 47 पे है। ये टॉप 4 5 6 ये पोजीशन है और ये कभी भी चेंज हो सकती है। और मैन यूनाइटेड अब हमको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि दे आर बैक इनटू द टॉप 4 रेस एंड दैट हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड वन मैन हु हैज बीन एब्सोल्युटली मस्ट, जिसको क्रेडिट आपको देना पड़ेगा ये मैन यूनाइटेड का जो रन स्टार्ट हुआ है, दैट इज रास्मस हॉयलैंड तो है ही, बट मैं ये भी बोलूंगा कि इसमें एरिक टेन हैग ने टीम को बहुत ही अच्छा सेटअप किया है और एक के बाद एक विंस निकाल के दी है। अगर मैच की बात करो तो बहुत वाइड था, बहुत ओपन गेम था और जैसे मैंने पहले बोला, लूटन सेकेंड हाफ में खास करके देवर क्वाइट वेस्टफुल, मतलब अगर वो अपने चांसेस फिनिश अच्छे कर सकते तो ये मैच कैसे भी खत्म हो सकता था। लेकिन परफॉर्मेंस वाज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ये तो मैं जरूर बोलूंगा फ्रॉम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन रिजल्ट की जहां तक बात है, वहां पे रिजल्ट ने बिल्कुल फेवर किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को और टॉप 4 की रेस में वो लोग वापस आ गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, बिकॉज ये जो था ये काफी इंपॉर्टेंट था और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो स्ट्रगल्स थे दैट सीम टू बी एटलीस्ट एट सम लेवल ओवर होते हुए दिख रहे हैं। वहीं टॉटनम की बात की जाए तो वुल्व्स से एट होम हार गए हैं टॉटनम और प्रेशर बन गया है अभी टॉप 4, जो एक टाइम पे ऐसा आप आपको 100% गारंटीड लग रहा था कि टॉप 4 तो टॉटनम फिनिश कर ही लेगी, वो ऐसा अभी 100% गारंटी आप नहीं बोलोगे। और पोस्टेकोग्लू के ऊपर प्रेशर तो नहीं है क्योंकि उनका पहला सीजन है और ट्रांजिशन से एक टीम जा रही थी, लेकिन अगर टॉप 4 में टॉटनम आ जाती है या टॉटनम टॉप 4 में फिनिश कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो, क्योंकि फिर वो टारगेट कर सकते हैं उस तरह के प्लेयर्स आ सकते हैं। एक प्लेयर की बात मैं जरूर करना चाहूंगा और वो है पेड्रो नेटो। पेड्रो नेटो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी इंजरी कंसर्न्स बहुत होती हैं। ही इज अ प्लेयर हु डज गेट इंजर्ड क्वाइट अ लॉट, लेकिन अगर आप इंजरी कंसर्न्स हटा दो तो ही हैज बीन वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर्स। आपको समझ में आता है कि वाई, क्यों वो लिंक्ड हैं आर्सेनल से, लिवरपूल से, और भी दूसरे क्लब्स हैं जिनसे पेड्रो नेटो लिंक्ड है। तो आपको ये परफॉर्मेंस और नॉट जस्ट ये परफॉर्मेंस, आपको वैसे भी देख के समझ में आता है कि क्यों वो लिंक्ड है। वुल्व्स की जहां तक बात की जाए तो पिछले 6 में से 4 मैच जीते हैं, बहुत ही अच्छे रन पे हैं वुल्व्स। एंड टेबल की बात की जाए तो कंफर्टेबली वो एक मिड टेबल पोजीशन उन्होंने पकड़ ली है एंड दे आर एब्सोल्युटली मिड टेबल भी क्या, वो तो टॉप हाफ ऑफ द टेबल आ गए हैं, 10th आ चुके हैं वुल्व्स राइट नाउ। जॉ गोमेज ने 2 गोल मारे हैं, उनके भी थोड़े में शुरू शुरू में इश्यूज चल रहे थे।
कि वो गोल मार रहे हैं नहीं मार रहे हैं, बट यहाँ पे ही स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स। टॉटनम के लिए ऑफ कोर्स पेड्रो पोरो, डेस्टिनी उडोगी दोनों मिसिंग थे, मगर दिस इज अ लॉस दैट विल हैव इट्स रिपरकशंस, क्योंकि टेबल की जहां तक बात की है तो अब टॉप 4 की रेस में अगर फोर्थ पोजीशन की बात की जाए, अगर आप टॉप 3 को आप मान लो कि वो वैसे ही रहेगा, जो कि बहुत लाइकली है, आप अगर टॉप फोर्थ पोजीशन की बात करो तो स्पर्स, मैन यूनाइटेड एंड एस्टन विला, ये तीनों उस रेस में इन्वॉल्व है। अब कौन वहां पे फिनिश करता है वो तो टाइम ही बताएगा। और प्रीमियर लीग से आगे बढ़ते हैं, बाकी के गेम्स की बात हम अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कल के वीडियो में वो कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे हमने चेल्सी, लिवरपूल और मैन सिटी के रिजल्ट की बात की, वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ला लीगा की। तो ला लीगा में सबसे पहले बात करेंगे बार्सिलोना की, सेल्टा विगो। इस गेम को कैसे डिस्क्राइब किया जाए? आई थिंक एक लेवल पे बार्सिलोना फैंस बहुत खुश होंगे कि कम से कम सेल्टा विगो का जो एक जो भूत उनके सर पे बैठा हुआ था, द मंकी ऑफ द बैक, द मंकी इज ऑफ द बैक, बिकॉज सेल्टा विगो से बार्सिलोना जीत नहीं पाती थी, और एक फाइनली 97th मिनट पेनल्टी मार के ये मैच जीत चुकी है बार्सिलोना। लेकिन थोड़ा रिजल्ट की बात तो ठीक है, बट थोड़ा मैच की बात भी हम कर लेते हैं। आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स एंड से कि बहुत अनइंस्पायर्ड परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की। ये परफॉर्मेंस देख के कोई बहुत, मुझे नहीं लगता है कि अनलेस आप एकदम ही बायस्ड हो, आप खुश होंगे इस पर। और अगर आप बार्सिलोना फैन हो तो आप खुश होंगे इस बार्सिलोना की परफॉर्मेंस से। आई थिंक फुटबॉल काफी अनइंस्पायर्ड था बार्सिलोना का, बहुत स्ट्रगल कर रही थी बार्सिलोना इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से वो बिल्डअप की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप जिस तरह से वो द अटैक, द डिफेंस, द मिडफील्ड, इट पता नहीं मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ है बार्सिलोना को ये सीजन। ऑफ कोर्स इंजरीज हैं, ऑफ कोर्स समर में उन्होंने ट्रांसफर्स नहीं की, मगर अगर आप प्ले भी देखोगे तो आपको कन्विंसिंग कहीं से ये नहीं लग रहा है। ये कहीं से ये बार्सिलोना टीम उस लेवल की टीम नहीं लग रही है। और मैं इसको द पीक बार्सिलोना, टॉप बार्सिलोना, वो 2009 और 2013 की बार्सिलोना से मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ पिछले सीजन भी जो हमने देखा था, वहां पे भी आपको एक मतलब बहुत गैप दिख रहा है टीम में। और लेकिन पॉजिटिव्स की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉजिटिव्स की। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मैं ये बोलूंगा कि ऑफ कोर्स 3 पॉइंट्स बार्सिलोना को मिले हैं, और उससे भी बड़ा पॉजिटिव अगर मैं बोलूंगा तो ये है कि रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने एक बार पहले तो उन्होंने गोल स्कोरिंग ओपन की एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिनिश, एंड उसके बाद सेल्टा विगो गेम में वापस भी आ गई, पर 97th मिनट पे एक गोल मारते हैं रॉबर्ट लेवेंडोस्की, और ही गिव्स बार्सिलोना ऑल 3 पॉइंट्स। अगर टेबल की बात की जाए तो 54 पॉइंट्स पे हैं, 8 पॉइंट पीछे हैं रियल मैड्रिड से, और रियल मैड्रिड के रिजल्ट पे भी आएंगे। तो 8 पॉइंट पीछे हैं। क्या एक ट्विस्ट टर्न हो सकता है? देखिए मुझे तो नहीं लगता है। आई थिंक रियल मैड्रिड आर प्रीटी कंफर्टेबल। जिरोना की बात अलग है, वहां पे 3 पॉइंट पीछे हैं, और जिरोना अगर अपना मैच जीतती है तो 3 पॉइंट पीछे है, और वहां पे कुछ पता नहीं, आई ऑल्दो मुझे डाउट है, बट वहां वहां की बात अलग है। लेकिन फॉर बार्सिलोना ये टुवर्ड एंड ऑफ द सीजन रन जो है ना, वो बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फिनिश करें, क्योंकि यू बिलीव इट और नॉट, एक इस सीजन का कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत सारे सिचुएशंस में इट कैन स्पिल ओवर टू नेक्स्ट सीजन। आपके करंट प्लेयर्स के मोराल को अफेक्ट करता है, आपके मैनेजर तो चलो आउटगोइंग है, तो आपके नए मैनेजर जो आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर कितना है, क्या है, उसको बहुत सारी चीजें डिफाइन होती हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग फिनिश जरूरी है। 13 गेम बचे हैं बार्सिलोना के लिए, और उनको इस चीज में पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है और पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रायो वैलेकानो और रियल मैड्रिड की। तो 1-1 ड्रॉ हुआ है। जूड बेलिंगम मिसिंग थे। बहुत अर्ली स्कोरिंग ओपन की जोसेलू ने, और उसके बावजूद आई थिंक रायो वैलेकानो की एक चीज मैं बोलूंगा कि जैसे ही उनका गोल आया, विच वाज इन दी विच वाज इन दी 27वें मिनट के आसपास पेनल्टी मिलती है रायो वैलेकानो को, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि गेम काफी इवन तो नहीं, मगर रायो वैलेकानो ग्रू इनटू द गेम। रियल मैड्रिड काफी वेस्टफुल थे इस गेम में, एक ये भी बात है, रियल मैड्रिड वर वेरी वेस्टफुल। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं आप बोल सकते हो, लेकिन क्या इस चीज से
टाइटल रेस पे कुछ फर्क पड़ेगा। जिरोना को लास्ट वीक 4-0 हराया रियल मैड्रिड ने, और काफी क्लियर हो गए थे। अभी जिरोना के पास एक गेम इन हैंड है, 59 पॉइंट्स पे वो पहुंच सकते हैं, और रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स 62 पॉइंट्स पे है। क्या आप ये बोलोगे कि ला लीगा टाइटल रेस में एक वापस जान फूंक दी गई है? यस, थियोरेटिकली आपको ये बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फॉर्म की बात करो, अगर आप पैटर्न की बात करो, मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड आर स्टिल द लीडर्स ऑफ द पैक, वो नंबर्स में भी, और मुझे लगता है मोस्ट लाइकली वही जीतेंगे। फ्रस्ट्रेटिंग गेम, अगर गेम की बात की जाए तो फ्रस्ट्रेटिंग गेम फॉर रियल मैड्रिड। बहुत ही मतलब परफॉर्मेंस तो आप चलो ठीक है, जूड बेलिंगम मिसिंग थे, और ब्राहिम डियाज को कुछ चांसेस मिले थे, वो सब आप कुछ बोलोगे, लेकिन ये this is a game that frustrated Real Madrid a lot, and they Rayo Vallecano again, उनका relegation वगैरह, उनके जो discussions चल रहे हैं, वहां पे इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिला होगा। और आखिरी में बात करते हैं द डेड मैन वॉकिंग, थॉमस टूकल की। तो थॉमस टूकल 8 days and 3 losses, this is एक्सट्रीमली वरिंग रीडिंग फॉर, अगर आप सोच के देखो तो ये दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर थॉमस टुकल टू बी इन, एंड बहुत ही ज्यादा प्रेशर बन चुका है थॉमस टुकल के ऊपर। दिस इज अ बैड सिचुएशन फॉर थॉमस टुकल टू बी इन। 3-1 से बोकम से वो हारे हैं, इनफैक्ट लीड ली, उसके बाद वो हार गए। उपमकानो, व्हाट अ वीक फॉर हिम, ओ माय गॉड। एक बार फिर से रेड कार्ड मिला, अब उन्होंने what a week Upamecano has had, terrible। देखिए, बायर्न म्यूनिक, अगर आप टेबल की बात करो और वो सब कुछ बात करो, तो दे आर मच बिहाइंड। मगर मैं इस डिस्कशन को मैच के ऊपर ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। बोकम यार, अगर अब 8 पॉइंट की लीड हो चुकी है लेवरकुसेन के पास, और बायर्न म्यूनिक को अगर आप देखो तो जिस तरह से वो हारे हैं ये मैच को, दैट हैज बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको कुछ चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं कि डिस्कॉर्ड है, एक 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 फीलिंग बहुत अच्छी नहीं है फॉर बायर्न म्यूनिक और उनके ड्रेसिंग रूम में। अगर आपने मैच देखा हो, आपने ध्यान दिया हो, तो जब सब्स्टिट्यूशंस हुए, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस के बाद में किमिक जब सब्स्टिट्यूट हुए, बहुत क्लियरली दिख रहा था कि इज नॉट हैप्पी। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि थॉमस टुकल का टाइम इज अप एट बायर्न म्यूनिक, एंड इट इज अ बैड सिचुएशन फॉर बायर्न म्यूनिक, क्योंकि चैंपियंस लीग में भी वो एक बैकफुट पे हैं लाजियो के साथ। 1-0 हो सकता है वहां से वो आगे बढ़ भी जाए, बट ऑनेस्टली अनलेस बायर्न म्यूनिक को फिर से कोई बहुत ही सुपर इजी ड्रॉ मिलता है, मोस्ट ऑफ द टीम्स इन जो चैंपियंस लीग में अभी हैं, आई सी देम बीटिंग बायर्न म्यूनिक। अगर आप आर्सेनल की बात करो, आप रियल मैड्रिड की बात करो, ऑफ कोर्स ये तो मतलब दीज आर टीम्स दैट आर प्लेइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी टीम्स हैं। अगर आप मैनचेस्टर सिटी, ऑफ कोर्स ये सब तो बुरी तरह से धो देंगे, एथलेटिको, इंटर मिलान, आपको इनमें से कोई भी टीम मिल गई, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड सिचुएशन फॉर बायर्न म्यूनिक टू बी इन। तो बायर्न म्यूनिक की हालत बहुत खराब है। थॉमस टुकल का फ्यूचर क्या होगा? दे वर एब्सोल्युटली अनइंस्पायर्ड। बोकम के साथ, जैसे मैंने पहले बोला, लीड ली, उसके बाद भी वो मैच हार गए। इट्स अ बैड सिचुएशन फॉर बी इन। जाबी अलोंसो की न्यूज 100%, ये मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जाबी अलोंसो को, अगर थॉमस टुकल सैक होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सैक हो जाएंगे, राइट, तो हम जाबी अलोंसो, देयर इज नो चांस दैट जाबी अलोंसो इज नॉट अप्रोच्ड बाय बायर्न म्यूनिक, क्योंकि वो खेले वहां पे भी हैं, ही इज अ वेरी लाइट फिगर वहां पे भी, और 100% उनको अप्रोच करने वाले हैं, राइट। और बहुत ही ज्यादा दिस इज अ सिचुएशन दैट इज नॉट गुड फॉर बायर्न म्यूनिक, क्योंकि उन्होंने मिड सीजन, पिछले सीजन नागल्समैन को सैक किया था। अभी वो शायद वो मिड सीजन टुकल को सैक कर देंगे। बायर्न म्यूनिक इज नॉट अ क्लब जिनसे आप इन सब चीजों को एसोसिएट करोगे, बट दिस इज द सिचुएशन बायर्न म्यूनिक आर इन। और मैनेजरियल जो आप वैकेंसीज की बात करोगे, तो उसमें लिवरपूल, बार्सिलोना के साथ बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिक का नाम भी एसोसिएट होने वाला है एज अ क्लब जिसको न्यू मैनेजर की जरूरत है। एंड द
राउंड रॉबिन और वो म्यूजिकल चेयर वो चलता रहेगा। तो आप बताओ हमको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है? आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो? आपको क्या लगता है बायर्न म्यूनिख का अगला मैनेजर कौन होना चाहिए? क्या जाबी अलोंसो को अप्रोच करेंगे? क्या क्लॉप को अप्रोच करेंगे? हालांकि क्लॉप इज अभी तो एंड ऑफ द सीजन तो वो नहीं अवेलेबल है, तो एंड ऑफ द सीजन तक क्या करेंगे, क्या कैसे करेंगे, और उसके बाद भी शायद ब्रेक लेंगे। मगर आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है? डू यू अग्री विथ आवर असेसमेंट और नॉट? ला लीगा टाइटल रेस के बारे में आपको क्या लगता है, आप हमको बताओ। और वीडियोस तो यहाँ पे बनते रहेंगे, तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड वील सी यू सून। अंटिल देन रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।